नानी जान, मुझे एक बात बताएं, कल से मेहंदी की रस्म शुरू हो रही है, आपकी निम्रा से बात हुई? वो कब वापस आ रही है? बेटा वो ससुराल वालों की इजाजत के बगैर तो नहीं आ सकती ना। मेरी बात हुई थी, कह रही थी इजाजत मिल जाए तो फिर डेट फाइनल कर देगी। अरे ये क्या बात हुई भला? उसके बगैर हमें मजा नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, मैं उससे खुद बात करूंगी और वो जल्दी भी आएगी। तुम खुद फोन कर लो। सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे, कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा। उस घर में जाना मुझे कितना मुश्किल लग रहा है। मैं हारून का सामना कैसे करूंगी? लाख समझाती हूँ दिल को, मैं किसी की अमानत हूँ, लेकिन काश हारून ने रिश्ता ना भेजा होता, मैं उसके दिल में छुपी अपनी मोहब्बत से अनजान ही रहती। निम्रा, निम्रा। जी चाची। तैयारी होगी तुम्हारी सारी? बस कर रही हूँ चाची। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें शादी से बहुत पहले बुला लिया उन्होंने। असल में नानी जान मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और नौरीन बाजी से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए इसरार कर रही हैं। क्या ही होता अगर वो तुम्हें इसरार करके ये कहती हैं कि भाई अपनी सास और नंद को भी साथ ले आओ। हमें तो बस शादी का ही बुलावा दिया उन्होंने। तो चाची आप भी चले मेरे साथ, वो बुरा थोड़ी मानेंगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बिन बुलाए चले जाना। उन्होंने सोचा होगा कि आप मसरूफ हैं, इसलिए आपको इतना जल्दी नहीं बुलाया होगा। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन तुम्हारी नानी की गाड़ी लेने आएगी ना, तो ऐसा करते हैं साथ इकट्ठे ही चलते हैं। मैं इमन से कहती हूँ वो भी तैयारी कर ले। अरे भाई मैंने भी तो तैयारी करनी, बहुत काम है। मैं देखती हूँ इमन को। इमन, इमन। हेलो, अगर कुछ बोलना नहीं है तो कॉल क्यों किए? हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। ओ तो तुम हो? मेरी बात सुनो, मैंने एक खातून को भेजा था अपना नुमाइंदा बनाकर, तुमने तो उसे किसी खाते में नहीं रखा, क्यों? मैं इन सब लोगों के साथ ऐसे ही सलूक करूंगी, मैं कुछ नहीं देने वाली। सोच लो निम्रा, इसका अंजाम इतना बुरा होगा ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। जिस बात की तुम धमकी दे रहे हो शायद उसका अंजाम तुम नहीं जानते। ये तुम्हारी आखिरी कॉल होनी चाहिए। मैं कोई पैसे नहीं दे रही, मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ। हेलो हेलो, क्या वाकई में इसने सबको बता दिया है घर पे? तेरा अंदाजा तो यही कहता है। लगता है इसके पीछे कोई वाकई में खड़ा हुआ है। बहुत तेज चल रही है ये। अरे सब कुछ देख लिया ना? अलमारी लॉक कर दीजिए ना सब। हाँ की तो है। ध्यान से। आपकी ज्वेलरी भी मेरे बैग में रखा है। हाँ हाँ, अरे ध्यान से भाई, ध्यान से। और सुनो, तुम अंदर का सारा बंद करके बैठना। लो ये बैग मुझे। ऐसे तो रख लिए है ना, फारिस भाई ने दिए है ना। हमने रास्ते में पार्लर रुकना है और वहाँ शॉपिंग भी करनी है, मैंने याद था। हाँ, और मैं वहीं से तैयार होके पार्लर से फिर उनके घर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। उधर से तैयार होंगी। फारिस ने थोड़े से पैसे दिए हैं, जरूरत के पैसे दिए। अरे उसका तो दिमाग खराब हो गया, मैं वहाँ जाके उसे फोन करूंगी और पैसे मंगवाऊंगी। तुम लोग बैठो गाड़ी में। चलो तरीका हुआ। अच्छा ना, पहले देर हो गई है। तो हमने
अच्छा ना उसमें तो, चलो चलो देर हो रही है, बैठो बैठो बैठो, आओ आओ। अरे भाई तीनों आप जाकर मेहमान को उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ, ठीक है? से अम्मी बड़ी बोरियत हो रही है। हाँ भाई ऐसे ही है। मम्मी मम्मी वो लड़का देखिए, कितना हैंडसम है। उसके साथ निम्रा खड़ी है। बड़ी देर से खड़े होके बातें कर रही है, लगता है कुछ जानने वाला है उसका। चले ना उनके पास चलते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देगी। आप कैसे हैं? तुम कैसी हो? सॉरी मैं आपके रास्ते में। सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद रास्ते में तो मैं खड़ा हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम इस रास्ते पर नहीं आना। मैं यहीं खड़ा हूँ और मुझे लगता है ताज़िंदगी खड़ा रहूंगा। सॉरी, मैं अब मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता। हरनी, तब बहन का फंक्शन है, कितनी रौनक लगी हुई है, लोग आए हुए हैं और तुम अब पहुंच रहे हो, क्या कहेंगे लोग? ठीक कह रही है, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। सॉरी। अच्छा अब जाओ, बहन को मुबारकबाद तो दो। ठीक। जाओ। भाई खुश रहो, हमेशा बात रहो। बैठो, मुबारक हो तुम। बैठो प्लीज। भाई से पूछे किस चीज की जरूरत तो नहीं है। फहीम, ये कहाँ है? अभी तो यहीं पर ही थी। तो बुलाओ उसे। अच्छा मैं देखती हूँ, एक मिनट। निम्रा, बेटा कहाँ थी तुम? जाओ बेटा, मुबारकबाद दोस्त को, रस्म करो। जाओ। शाबाश। अम्मी मैं भी जाऊं स्टेज पे, उनका मुंह मीठा कराती हूँ। लग रही है।
तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? मन का नगर है लापता ये जिंदगी, अपनी ही खोज कैसे मैं करूं। सांसें मेरी है बेवजह अब हर खुशी, अपनी ही खोज कैसे मैं करूं। हो सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे, कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा। हम अपने आप को कितनी सजा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा जी जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए। आमीन। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया है, कौन है? ये तो मेरा फख्र, मेरा मान, मेरा पोता हारून है। अच्छा अच्छा, ये है वो। अच्छा अच्छा आओ, तुमको अपने होने वाले दामाद की फैमिली से मिलवाती हूँ। बेटा, आप क्या काम करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं? हमारा अपना बिजनेस। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम मुझे तो जानते नहीं होगे। लो भला, मैं अपना तारुफ क्या करवाऊं। वो निम्रा है ना, मैं उसकी सास और चची हूँ। फारिस मेरा ही बेटा है। आपने वो बताया नहीं, वो जो साथ बैठी हुई वो कौन है? वो नौरीन की नंद है ना। हाँ, देख लिया मम्मी, जिसे आप अपना बेटा कहती हो ना, उसने हमें अपने घर के फंक्शन में बुलाना मुनासिब नहीं समझा। आज उसके कजन की मेहंदी है। मेरा नाम साइका है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त वहां पहुंच जाऊं, और अगर मजीद चाहूं तो उस महफिल का काम तमाम कर सकती हूं। ये मेरी शराफत है कि मैं खामोशी से बैठी। हाँ, ये सब समझती हूँ मैं, लेकिन इस वक्त बात हारून की हो रही है। उसने हमें बुलाने की जरूरत महसूस नहीं की। इस इंसल्ट का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। जरा फोन तो मिलाओ, पूछूं क्या चल रहा है वहां पे। छोड़ें अब, हमें क्या। यही तो मसला है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। कॉल मिलाओ। क्या निम्रा अपने रिश्ते से खुश नहीं है? उसे इतना बुझा हुआ, इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या एक बार फिर तकदीर उस पर हंसने को तैयार है? हेलो। पहचाना नहीं मुझे? मैं बात कर रही हूँ। जी आंटी, बताइए क्या बात है? नाराज हूं मैं तुमसे। प्लीज ये भी बता दें क्यों नाराज है।
तुम्हारी कजन की मेहंदी है। मैं शाम से इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारी कॉल आएगी कि आंटी तैयार हो जाए, मैं आपको और साशा को लेने आऊंगा। लेकिन तुम्हारी ऐसी कोई कॉल नहीं आई। बेचारी साशा तो रोने लगी। आंटी, मैंने आपसे कब कहा था कि मैं लेने आऊंगा? हारून, तुम्हारी मदर की तरफ से तो हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना? हाँ, लेकिन मैं बाद में कॉल करता हूँ। मतलब क्या मतलब? तुम हमें लेने नहीं आ रहे हो? सॉरी। ओके, तो ठीक है, हम खुद आ जाते हैं। इसी बहाने तुम्हारी दादी और दूसरे रिश्तेदारों से बात हो जाएगी। आंटी, मेरी बात सुने, प्लीज समझने की कोशिश करें। दादी को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। उनकी नाराजगी की तुम्हें फिक्र है, मेरी और साशा की कोई फिक्र नहीं है। आंटी, आंटी, ये मेरी दादी की नवासी का फंक्शन है। मेहमानों को दादी ने इनवाइट किया है, मैं बाद में बात करता हूँ, आप प्लीज माइंड मत करें। अल्लाह हाफिज। बड़ा आया दादी का चहीता, इसी दादी की नाफरमानी करेगा और इसी दादी का सर मेरे सामने झुकाएगा, देख लेना। अम्मी, ये निम्रा कुछ ज्यादा ही चुप चुप नहीं है? मैं भी यही नोट कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़े हो उसके ऊपर, या दूसरी बार भी तलाक हो गई है। जी, और जो भी देखेगा ना यही सोचेगा कि नंद और सास उस पर जुल्म उठाती हैं। इस लड़की सहम कर रह गई है, हमारी तो फजूल में बदनामी हो जाएगी। अम्मी ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो, हमें अम्मा बेगम, अजरा और हारून के दिल में ना जगह बनानी है अपने लिए। कौन हारून? अरे वही अमीना बेगम का पोता, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और ये जो इनकी ठाट बाट है ना, ये सब उसकी वजह से। देखो, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपनी हुस्न इखलाक दिखाना है और तरीके से चलना है। थोड़ा बहुत तुम हारून से फ्री होने की कोशिश भी करो। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कि अम्मी हारून है कहाँ? आ जाएगा ना, इधर कहीं होगा, मसरूफ होगा ना, आएगा भी। अदब से रहना, उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश करो। वो देखो जरा कितनी अच्छी लग रही है वो लड़की। मैं नहीं अच्छी लगती? बहुत अच्छी, मेरी बेटी तो है ही परी। बहुत समझाता हूँ इस दिल को, लेकिन तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से नहीं जाता। तुम वो पहली लड़की हो जिसे देखकर मेरे दिल ने तमन्ना की है, मेरी आंखों ने सराहा है, और मैंने जिसे पाने की आरज़ू की है। क्या नसीब लेकर आया हूं, तन्हाई, तश्नगी, बेसुकूनी, यही मेरी जिंदगी के उन्वान है। हारून के कमरे की लाइट ऑन है, इसका मतलब है वो अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं। लेकिन वो उदास हैं, इसीलिए तो इस हंगामे से दूर अपने कमरे में जाकर बैठे हैं। और मेरे लिए ये ख्याल ही काबिल गिरफ्त है
कि उनकी उदासी की वजह मेरा वजूद है। वो मेरे लिए उदास है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैंने तो हमेशा आपकी खुशियों की दुआ की है और मैं ही आपकी होंठों की मुस्कुराहट, दिल का सुकून छीन लूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था। सूनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला दे। अगर जो एक तुम मिल जाती हो, मुझ पे तो तकदीर मेहरबान हो जाती। मेरी बेसुकूनी को सुकून मिल जाता, भटकता राही मंजिल पा लेता। मेरी तशनगी सिराबी में बदल जाती। मेरी बदनसीबी मैं तुमसे हाले दिल कह नहीं पाया। मन का नगर है लापता ये जिंदगी, अपनी खोज कैसे मैं करूं। रे निम्रा, तुम यहाँ हो, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं शोर हंगामे से थोड़ा दूर रहना चाह रही थी, सर में दर्द हो रहा है। सब कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो जाओ, जाकर एंजॉय करो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। ये नानी जान के नवासे लगता है खासे तन्हाई पसंद आदम बेजार से हैं। सबके साथ फंक्शन अटेंड करने की जगह पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हैं। मुझे तो नजर ही नहीं आए। क्या वो वाकई तन्हाई पसंद है? शायद। अरे क्या मतलब शायद? इतने दिन से तुम उनके साथ रह रही हो, इतना भी मालूम नहीं है? वो बहुत बिजी रहते हैं, घर में ज्यादा नहीं रहते थे। यानी तुम्हारी उनसे कोई बेतकल्लुफी नहीं है? नहीं। निम्रा, मैं तो सोच रही थी उन्हें कहूंगी कि हमें शहर घुमाएं, शॉपिंग वगैरह कराएं। अब तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। इमन, उनके पास कहाँ टाइम होगा। लेकिन खासे अमीर हैं। वो तो दिख रहा है। हाँ वो तो है। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई उनकी? मुझे नहीं मालूम। उन पे तो बड़ी लड़कियां मरती होंगी। इमन, तुम मेरे साथ कैसी बातें कर रही हो? निम्रा, सच बताऊं तो मैं ना उनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। तुम मेरा तारुफ करवाओगी ना उनसे? और फिर क्या होगा? क्या इससे भी इनकार समझूं? तुम इनके बारे में फिक्र ना करो, वो किसी के हाथ में नहीं आने वाले। ठीक है, अपने मशवरे ना तुम अपने पास ही रखो और चलो मेरे साथ। अम्मी ढूंढ रही है तुम्हें कब से। मैं आती हूँ, तुम जाओ। निम्रा, अगर फंक्शन अटेंड करना था ना तो एंजॉय भी कर लो, वरना घर ही बैठी रहती। तो हर चीज की इजाजत मिल जाती है तुम्हें फिर भी। मैं जा रही हूँ। काश मैं तुम्हारे सारे दुख अपने नाम कर सकती हारून। मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर सकती, मगर अफसोस मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। हेलो, आदाब अर्ज करती हूँ अमीना बेगम। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। माफ तो हम नहीं कर सकते, क्या करें, ये हुनर हमें आता ही नहीं। वाकई मैं नहीं पहचानी आपको। कमाल है, आपने साइका बेगम को नहीं पहचाना? क्यों फोन किया है?
जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। अब जिंदगी में सब कुछ आपकी पसंद और नापसंद से तो नहीं हो सकता ना। आपसे गिला है हमें। आपने अपनी नवासी की शादी पर मुझे और अपनी होने वाली बहू को इनवाइट ही नहीं किया। कैसे भूल सकती हैं आप हमें? आइंदा अपनी बेटी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल मत करना, समझी तो? इतना गुस्सा बेफायदा ही है, जबकि आपका पोता तो साशा का दीवाना है, दीवाना। वो इसे उस घर की बहू बनाकर ही रहेगा। या तो तुम किसी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो या फिर झूठ बोलकर मुझ पर रोब जमाना चाहती हो। तुम्हारी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरे पोते को तुम्हारी बेटी में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। तुम अपने खेल में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हो। जाओ कोई और दर देखो, हमारा पीछा छोड़ दो, इसमें तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अमीना बेगम, इतने यकीन से बात मत करो। साइका ने अपना मतलब कैसे पूरा करना है वो बहुत अच्छी तरह जानती है। दोबारा मुझको फोन करने की जरूरत नहीं। माँ, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। अम्मा बताएं ना, आपका मुंह क्यों ऐसा उतरा हुआ है? क्या देर हो रही है, खाने के लिए कहो। बल्कि पहले हारून को ढूंढ, कहाँ चला गया है, नजर ही नहीं आ रहा। कब से मेहमान बैठे हैं। अच्छा, अम्मा पक्की बात है ना, सब ठीक है ना? ठीक है, जाओ तुम खाने का करो। गुड़िया बहुत तेज जा रही है, बड़े बड़े बोल बोल रही है। इसे तो नीचा दिखाना ही पड़ेगा। और हारून, वो उस बुढ़िया को बता चुका है कि ना ही वो तुम में दिलचस्पी रखता है और ना ही तुमसे शादी करना चाहता है। तो अब तो उसका करना बनता है ना। मेरा नाम साइका है। मेरे सामने किसी की अकड़, किसी के नखरे नहीं चल सकते। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। गुड़िया की नवासी की बारात पर बारात को वेलकम करने वालों में हारून मौजूद नहीं। वसी बाबा, आपके लिए खाना ले आऊं? मटर आलू बहुत मजे के बने। मटर आलू नहीं, मैं नहीं खा रहा वो। आइए जनाब, हुजूर आइए आइए, इधर आइए जनाब। हम आपकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। एक तो आप ईद का चांद हो गए, कभी कभी दिखाई देते हैं, फिर हमारे पास बैठते भी नहीं है। बैठिए, तशरीफ तो रखिए जनाब। अब्बा, मुझे बाहर से सीख कबाब भी मंगवा दे। ना बेटा, बाप तो है तेरा गरीब आदमी, वो तो अफोर्ड कर नहीं सकता इस तरह की चीजें। हाँ, ये हैं सेठ साहब, तेरे बड़े भाई साहब। सेठ साहब से रिक्वेस्ट करो, हो सकता है मान लें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह का करम है मुझ पे। बताओ क्या खाओगे? एहसान फरामोश है तू। भूल रहा है कि हमने तुझ पे एहसान किया है। हम हैं जिन्होंने तो तुझे इस तरफ लगाया। अब सारी जायदाद हथियाने के चक्कर में है? भूल रहा है सब कुछ। हमें अलग करने के चक्कर में है। मालिक बनने के ख्वाब देख रहे हो। बाप खामा खा पता नहीं क्यों बिगड़ रहे। निम्रा मेरी बीवी है, उसकी जायदाद भी मेरी हुई ना। गलत बात है ये।
मैं इस घर का बड़ा हूं, सरबराह हूं। जायदाद की निगरानी पहले भी मैं ही करता था और अब भी मैं ही करूंगा। तुम हट जाओ बीच में से। अब ये नामुमकिन है। मैं निम्रा की रजामंदी से सब कुछ कर रहा हूं। वो मुझे अथॉरिटी दे चुकी है। एहसान फरामोश, कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी। मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। और तू आलू मटर खा, गरम करके ला इसके लिए। आपकी चाय। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, तुम्हारे फ्रिज में केक या मिठाई रखी है? जी। अच्छा तो थोड़ी देर के बाद ले आना। जी। शुक्रिया। हाँ भाई, चाय के साथ तो मजा आएगा। कितना सुकून मिल रहा है, चाय भी मिल गई बैठे। मम्मी कितना मजा आया ना आज। लेकिन इतनी थकन हो गई है। मैंने मेहंदी पे कितना खर्चा किया था। सोचे बारात में क्या करेंगे। भाई अमीरों के तो मजे हैं। ये जो तुम चमक धमक देख रही हो ना, सब हारून की वजह से है। कितना बड़ा दिल है ना हारून साहब का, वरना अपनी कजन पर इतने पैसे कौन लुटाता है। यहाँ हमारा भाई है सगा, उसको पैसे मिले, उसने अपनी आंखें माथे पर रख ली हैं। अरे भाई को तो छोड़, एमन मेरी बात गौर से सुन। हम जितने दिन इस घर में है ना, तुम अम्मा जी की खूब खिदमत करो, उनके आगे पीछे घूमो, उनका ख्याल रखो, उनके दिल में अपने लिए जगह बना। इसी में तेरा फायदा है। अम्मी आप कह रही हैं कि मैं उनकी खिदमत करूं? मुझसे नहीं होता, आपको पता तो है। चुप कर जा, खबरदार जो आगे से तू बोली तो। अरे इस घर का सारा कुछ करता धरता अम्मा जी है, और तू उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर। हारून अम्मा जी को बड़ा मान देता है, उनकी किसी बात को नहीं टालता। इसमें तेरा ही फायदा है। कुछ बहुत समझ में आई तेरे के नहीं? समझ तो गई हूँ। अच्छा सुन, कल हमने बारात में जाना है, खूब अच्छे तरीके से तैयार होना, और जब सब गाड़ी में बैठने लगेंगे ना, तू हारून की गाड़ी में बैठना और आगे वाली सीट में बैठना उसके साथ। लेकिन हारून की गाड़ी कौन सी है अम्मी? मुझे तो नहीं पता, कैसे पता चलेगा मुझे? या अल्लाह, जब सब लोग बैठेंगे तो सामने वो नजर आ जाएगा। अरे वो तो शहजादा है, वो नजर नहीं आएगा तुझे? ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं तो पीने लगी अपनी चाय। अपने घर में तो नसीब नहीं होती। खैर से कभी किसी ने कप बना के नहीं पिलाया मुझे, वहां तो बस सब काम खुद ही करो। सुनो, मैंने उनकी ना मासी को भी बोला है कि भाई कोई मिठाई कोई केक भी ले आना थोड़ी देर के बाद। भाई मजे है यहाँ तो। पारिस, तुम्हारे अब्बा चाहे तुम पे जितना मर्जी दबाव डालने की कोशिश करें, तुम किसी किस्म के प्रेशर में मत आना। देखो, कौन सी इतनी बड़ी जायदादें हैं, थोड़ी सी तो है गुजारे लायक। अब वो भी अपने नाम लगवाएंगे तो सोचो कितने हिस्से होंगे, और तुम्हारे हिस्से क्या आएगा ये सोचो। कुछ भी नहीं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। अब्बा जितना भी दबाव डाल लें या प्यार से ब्लैकमेल कर लें, ये बात तो मैं उनकी कभी नहीं मानने वाला। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही डटे रहना। अच्छा सना, अम्मी और एमन भी निम्रा के साथ शादी अटेंड करने चली गई हैं, तो तुम आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए। लो भाई, मैं कैसे आ जाऊं? इतना आसान थोड़ी है मेरा आना। खाला को भी ले आओ ना साथ में, आ जाओ ना प्लीज। अच्छा चलो सोचती हूँ। तुम ये बताओ कि निम्रा की सारी ज्वेलरी तुमने लॉकर में रखवाई है कि नहीं? हाँ हाँ रखवा दिया है, तुम फिक्र क्यों करती हो। अच्छा मोहसिन, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। क्यों भाई,
मेरे सामने मोहसिन से बात करते हुए शर्म आती है? मुझे देखते ही फोन बंद कर दिया। किसका फोन था? किससे बात कर रहे थे? आप क्या समझ रहे हैं? कौन है कॉल पे? जिस तरह तुमने मुझे देख के फोन बंद किया है, तुमने शक में डाल दिया है। सना से बात कर रहे थे ना? ओफो अब्बा, माफ कर दे मेरा वो जुर्म। मैं भला सना से क्यों बात करूंगा? आपकी चहेती निम्रा की कॉल थी, उसी से बात कर रहा था। पता नहीं ये शक कब दूर होगा आप लोगों का। जिंदगी अजाब बना दी है। सुबह देर से उठूंगा, आवाजें मत दीजिएगा।